चलिए आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं इसको? एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स का हिंदी अर्थ होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द कैसे होते हैं? हिंदी में आपने पढ़े होंगे आकाश का पाताल, है ना, प्रकाश का अंधकार, उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं ना, जैसे प्रकाश का अंधकार होता है ना, और आकाश का पाताल, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम वर्ड लिखेंगे, वर्ड। आज हम इसी पे फोकस करेंगे आज, ठीक है। एक तरफ हमने वर्ड लिखा, एक तरफ हमने वर्ड लिखा और एक तरफ हमने एंटोनिम्स लिखा। एंटोनिम्स एंटोनिम्स क्लियर? मार्कर देना बेटा। सबसे पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं हम, एक्यूरेट। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मीनिंग किसी को मालूम है? किसी ने पढ़ा है? एक्यूरेट माने क्या होता है? एकदम सही, सही और शुद्ध। तो एक्यूरेट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका, एक्यूरेट का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड? इनएक्यूरेट। इंग्लिश में उसको बोलेंगे इनएक्यूरेट। इन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट के आगे प्रीफिक्स लग गया। प्रीफिक्स मतलब जो पहले शब्द लगता है, एक्यूरेट में इन प्रीफिक्स लग गया ये वाला, ठीक। तो एक्यूरेट में इन लग गया तो इनएक्यूरेट बन गया, राइट। चलिए इसके बाद सिंपल सिंपल बताएंगे आज, है ना, जो आपको याद हो जाए। सो एवरीबॉडी राइट दिस। Have you any doubt? So please write this. Everybody write this. Accurate हो गया, inaccurate हो गया, ancient। अब होगा ancient। एंशिएंट का हिंदी शब्द होता है प्राचीन। क्या होता है इसका? हिंदी शब्द होता है प्राचीन। हिंदी की आप लिखते जाओ। एंशिएंट का हिंदी शब्द होता है प्राचीन और मॉडर्न। मॉडर्न माने क्या हो जाएगा? नया। व्यास को बोलते हैं हिंदी में नवीन, है ना। प्राचीन का नवीन होगा। प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नया। और सही होगा। एंशिएंट का अपोजिट वर्ड मॉडर्न होगा। क्लियर? ये सब याद करना है अपने इंग्लिश में। इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा ये सब आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा एलाइट। एलाइट, एलाइट का होगा अपोजिट इनेमी। इनेमी जानते हो? शत्रु होते हैं, शत्रु या विरोधी। एलाई होते हैं हमारे मित्र। क्या होते हैं एलाई? मित्र। मित्र का अपोजिट शत्रु होगा, एलाई का अपोजिट इनेमी होगा, राइट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मैं इसीलिए इंग्लिश का हिंदी में लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम शब्द आपने कई बार सुना होगा। आप बोलते नहीं हो कि हमको ब्लेम लगा रहे हैं, सब हमको ये लड़का ब्लेम लगा रहा है। ऐसे शब्द आपने कई बार कॉमन बोलचाल में भी यूज किए हैं कि सर ये लड़का हम पर ब्लेम लगा रहा है ना। और प्रेज, ब्लेम का अपोजिट होगा प्रेज। PRAISE, प्रेज। प्रेज करने का मतलब होता है प्रशंसा करना। ब्लेम लगाने मतलब दोष। हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, दोष, इसका होगा प्रशंसा। ये दोष का अपोजिट शब्द हो गया। किसी को हम दोष दे रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। फिर उसका अपोजिट हो गया प्रेज, किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
क्रूल। मैं सिंपल वर्ड ले रहा हूँ जो आपके इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होते हैं बोलचाल में, ठीक है। क्रूल का अपोजिट काइंड होगा। काइंड माने होता है दयालु, तो छोटू काइंड माने दयालु, काइंड माने दयालु, क्रूल माने निर्दयी, निर्दयी जिसमें कोई दया नहीं होती है ना, निर्दयी होती है, इसको दयालु निर्दयी, और इसका होगा दयालु। इसीलिए मैं आपको हिंदी में लिख जा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में मैंने आपका लिखा है जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप इंग्लिश का हिंदी याद करोगे तो जल्दी याद होगा, है ना, कि नहीं याद। यहाँ की वर्ड लिखो, फिर यहाँ फिर से एंटोनिम्स लिखो। आज हमको यही सब पढ़ना है। आप इंग्लिश की कोई भी, इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी आप कंपटीशन में भी एग्जाम देते हैं, जैसे सैनिक में, नवोदय में, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, सैनिक में, नवोदय में, कहीं भी। और इंग्लिश आप जब तक पढ़ेंगे, जिस भी क्लास तक आप पढ़ेंगे, 5th, 10th, 12th, जब भी, तो ये वोकेबलरी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वर्ड आता ही आता है। वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे आप अभी छोटे हो तो आपको छोटे छोटे शब्द आएंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो उसमें और डिफिकल्ट आएंगे वर्ड, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आगे नेक्स्ट, आगे बढ़े। आगे हम लिखते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वर्ड समझते हो? एम्प्लॉयर क्या होता है? मालिक। एम्प्लॉयर होता है मालिक। मालिक का अपोजिट क्या होगा? सेवक, कर्मचारी उसका, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उसका सेवक, है ना, जो उसके अधीन काम करता है। सेवक मालिक के अधीन काम करता है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगला वर्ड है ये एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का अपोजिट होगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कोई भी चीज का क्या करना, निर्यात करना। एक्सपोर्ट आप लोग नहीं समझते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब है कोई वस्तु को हम भेज रहे हैं, है ना, निर्यात कर रहे हैं। उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं निर्यात करना, भेजना, ठीक। और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, मंगवाना, है ना। हमारा देश कोई चीज दूसरे देश से मंगवाता है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। जब हमारा देश कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे देश को भेज रहा है तो उसको एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ?